बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तकने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उन सारे इनाम हमारी तरफों बहुत बहुत सलाम कबूल होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रोग्राम बैठक नाल हाज़िर तुसां ने मेज़बान उम्मीद करने के तमाम बात ठीक हो सन। 2-3 दिन थी बाद अस अपना प्रोग्राम करी रहे क्योंकि साड़ी जो है ना फुप्पो फोत हुई है सन, इस वजह से अस अपना प्रोग्राम ना करी सके। तमाम बाप उम्मीद करने के ठीक हो सन, दस्ते ठीक हो सी। तुस दसो कि कैसा सा रमज़ान गुजरी रहा, आखिरी अशरा है ज़ाहिर है, मौसम वगैरह कैसा इधर रमज़ान रोज़े कैसे जाए रहे? ते बंदे अच्छे नाल लगे जी बोले जेह्ड़े जेह्ड़े अशने जने हो जनाब वो अस उ'नेंगी वेलकम करने तकरीबन जो ना तमाम जेह्ड़े जेह्ड़े असें ज्वाइन करने अस उसें वेलकम ही आने नाल एह् बी करने कि प्लीज साढ़ा जेह्ड़ा ना पेज शेयर करो। बाकी जेह्ड़ी करंट कोई सिचुएशन है कुछ हवाले नाल तुस गुफ्तगू करना चाहते हो मौजूदा टॉपिक्स पर कोई निकाल ने हवाले नाल या ओवरऑल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ने हवाले नाल तुस कमेंट या अपनी राय दे सकने अस पर गुफ्तगू कर सकते ते असां तुस सारे जितने भी बंदे सारे नाल आए हो अस रिक्वेस्ट कर सन कि असां जी, जी। वो जेह्ड़े फोत हैं उन्हां से दुआ कर सो करने ली कि अल्लाह पाक जन्नत ही बहुत नेक खातून सन ते तको रमज़ान दा महीना जेह्ड़ा ना ये रमज़ान ही वैसे भी बड़ी मैं कि सालों तो नहीं कि कुछ अगर असा इमरान साहब बाकी खलूस साहब जितने भी उन्होंने फैमिली ने अस भी मेंबर हैं लेकिन अगर अपनी औलाद होनी उस वास्ते बड़ा सदमा मुश्किल हो बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। ते कोई लोग आए जी इन्होंने कमेंट्स अस पढ़ने फाइम साहब आए आने जी वालेकुम सलाम तैमूर चुकता है सब बाकी इस्लाम देने बहुत शुक्रिया जी खुशआमदीद। तैमूर साहब बाग अंदर क्या सियासी सूरत हाल है जनाब लियास मोहम्मद साहब सलाम देने जुल्फ़ार साहब सलाम देने जी बहुत शुक्रिया जी जड़े जड़े लोग असें ज्वाइन करने जो बड़ी मेहरबानी। वकास भाई आए तो पुछने जी क्या हाल है जनाब जी वकास साहब बस ठीक हो तुम अपनी सुनो सेहत ठीक है रमज़ान कैसा जा रहा सुनो। मुबीन काजमी साहब है जी दुआ इस्लाम देने बहुत शुक्रिया जनाब बड़ी मेहरबानी। एक बार फिर अस रिक्वेस्ट कर कि कई लोगों शायद ना पता हुआ कि अस 2-3 दिन इस वजह से अपना प्रोग्राम ना करी सके क्योंकि साढ़े पुप्पो फोत हुई सन उस वजह से ना करी सके आई थी साढ़ा प्रोग्राम दोबारा शुरू हुई है इंशाल्लाह आने वाले दिन जारी रहसी। फिर एक बार रिक्वेस्ट कर सन कि उन्हां से दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हां दी मग़फ़िरत फरमाए दर्जात बुलंद फरमाए। आने वाले दिन ही जो ना वो आसान प्रोग्राम इस तरह इंशाल्लाह जारी हो सारी रहसी। जावेद इकबाल साहब है जी आने अस्सलाम वालेकुम स्वीट ब्रदर्स वालेकुम सलाम साहब बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी सनी कैसा सुना रमज़ान गुजर गया। लियाज साहब ने कमेंट है जी कि मास्टर इमरान साहब की वालदा माजदा की वफात का सुनकर दिली के अफसोस को अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए दर्जात बुलंद फरमाए लायकीन को सब्र मिलता है आमीन सुम्मा आमीन बहुत शुक्रिया लियाज साहब बड़ी मेहरबानी सनी। जुल्फ़ार साहब अभी आने जी के बहुत दुख हुआ आपकी होगा अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए व आप समेत जुमला पसंदगान को सब्र जमील अता फरमाए और सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए जज़ाकल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। ये दुआएं तुस याद रखो बड़ी मेहरबानी। एक और गल भी करनी सी कि इन्हां दिनां च जेह्ड़ा ना ओह् लीग ने जेह्ड़े उम्मीदवार सन फतेह उस ख्याला इशू उन्होंने जेह्ड़ा ना इंटरव्यू हो चुके इस हवाले नाल भी अगर कोई तुसें राय है कोई कमेंट है तो तुस उस पर करी सकने हो अस इंशाल्लाह कोशिश कर सकें उस सवाल पर गुफ्तगू करा जी खुशआमदीद जी मुस्तफा भाई आए इंसान जी कि अल्लाह पाक जन्नत दा फरमाए आमीन जी जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। अयाज अमीन साहब आए जी आने वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया अयाज भाई तुसां भी बड़ी मेहरबानी। खुशआमदीद जी। अच्छा जी मुबीन काज़ी साहब ने भाई गुलफराज और सरदार इमरान खान भाई की अम्मी की वफात पर बहुत दुख हुआ अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए आमीन जज़ाकल्लाह जी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। तो सऊदी अरब होने उत्थे खास जो लोग दुआ करें उन्होंने अल्लाह ताला उन्हें दर्जात जी जावेद इकबाल साहब ये दुआ करने जी कि अल्लाह पाक आपकी फुफो जान की मग़फ़िरत फरमाए आमीन बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी। वकास साहब है जी आने अल्लाह पाक सलामत रखे आमीन बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी जी। याद अमीन साहब ने जी के बहुत दुख हुआ सुनकर अल्लाह ताला आपकी फुफो जान को जन्नत में जगह अता फरमाए आमीन बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जेड़े जेड़े दोस्त उन्होंने दुआ करने साढ़ा ही दिली तो तुसें मशकूर अल्लाह ताला तुसां दी दुआ कबूल फरमाए तो अपना दर्जात बुलंद फरमाए। मौसम जरा ना सारी तरफ उन दिन ही अच्छी खासी जरा ना वो गर्मी महसूस होनी कल थोड़ा जा मौसम अव्वल आलूदा सी बारिश उस तरह आज फर्स्ट टाइम हुआ लेकिन बाद ठीक हुई जी बाद तकरीबन ठीक हुई है। रमज़ान इस तेजी नाल गुजरिया कि पता ही नहीं चलिया इस बार भी शायद साढ़े जो है वो बड़ी अफसोसनाक नीला रमज़ान एंड पर जाना बड़ा दुख होना इसना कि
इस तेजी नाल उसने को माहौल ऐसा सेट हो जाना कि बड़ा अच्छा लगता और इस तेजी नाल गुजरी जाना कि बिल्कुल महसूस ही नहीं होना कि किस तरह आया ते किस तरह गुजरी है। बिल्कुल जितने भी मजीद साना बंदे आए ने जनाब अस उन्हें खुशआमदीद आने ते एक बारी फिर रिक्वेस्ट करसा कि पेज लाइक भी कर सो ते शेयर कर सो जनाब ज्यादा जी मकाफात अमर साहब जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दानू भाई? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त नाम है सोना मकाफात अमल। इरफान गुजर साहब आए आने जी के माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी गुजर साहब, बड़ी मेहरबानी। तमाम दोस्तों ने जड़े इतने दिनों बाद भी अस नाल जुड़े, उन्होंने बहुत शुक्रिया। उन्होंने दोस्तों ने खास तौर पर मशहूर हाँ जिन्होंने पर्सनली असें मैसेज किए, उसके अलावा कॉल भी की कि प्रोग्राम किए नहीं ऑन एयर होया, तो उसकी रीज़न है सी अस हूँ थी भी जरा उन्होंने शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने असें मिस किया। बाकी तमाम लोग जड़े जड़े जुड़ने जुड़ने साढ़े नाल अस उन्हें खुशआमदीद आने। कोई सोशल इशूज़ पर या कुसै पर भी तुस कोई गल्लबात करना चाहते हो तो अपनी जरा राय असें दे सकते हो, उस पर तुसें शुक्रगुजार। मुजम्मल हुसैन कश्मीरी साहब जी आने माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुजम्मल भाई, बड़ी मेहरबानी। तुस सुनाओ क्या हाल है? सुन सेहत भी ठीक है। राजा मजलूम साहब आज इस्लाम देने वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया मजलूम भाई, क्या हाल है? सेहत भी ठीक है। कमरान कश्मीरी साहब आने जी के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप ठीक है? आपके फूफा जान अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह में आमीन जी। कमरान भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तुस अपनी सुनो सेहत भी ठीक है सोनी? अच्छा जी ठीक है। मुबीन साहब आने जी के अली भाई मौला अली की शहादत पे भी कुछ बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कल उन्होंने शहादत ना डे सी और हज़रत अली माशाल्लाह उन्होंने बारे जो ना जितना अस पढ़िया या सुनिया कि वो बहुत बहादुर, बहुत सखी, बहुत दलेर सन। अल्लाह ताला उन्होंने जरा ना वो दर्जात बुलंद फरमाया और उन्होंने असें नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाया। उन्होंने सखावत ने बहुत किस्से, उन्होंने फिर इंसाफ पसंदी ने बहुत किस्से। एक जो दी नाल जड़ी उन्होंने जरा ला किस्सा है वो जड़ा ना वो आज तक कोर्ट होना अशना के मतलब मुख्तलिफ फैसले भी जड़ा ना वो काजी साहबान अक्सर वो उस मिसाल देने। तो हज़रत अली ने अपने दौर जड़ा ना बहुत बड़े इलाके पता भी किए, उससे खैबर वाला जड़ा वो दसने वो बहुत बड़ा जड़ा किला ये तो वैसे भी हज़रत अली ना जड़ा ना कम तरीन उम्र चुनो इस्लाम कबूल किया, 10 साल उम्र सी। और सब तो बड़ी चीज उन्होंने तो ये तको ना कि हज़रत अली ने ये सी के क्या ना हसन और हुसैन ने हवाले कि तुस तको के उन्हें पहले तो इल्म सी इस चीज ना बाब इल्म भी उन्हें आया गया, नबी पाक खुद फरमाया। सब तो बड़ी चीज के उन्हें 10 सहाबा शामिल सन जेड़े जिन्होंने जन्नत की बिशारत की, हुजूर पाक पे हिजरत की थी मदीना की तरफ जितनी वैसे नो हज़रत अली ऐसे बेशुमार उन्होंने किस्से इस चीज हज़रत असें जड़ा नो हज़रत अली नी असलियत ना अंदाजा होना कि वो मतलब हुजूर पाक ने कितने करीब सन। असें दुआ जी कि अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा जी सऊद गुजर साहब आने जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपकी फुफो जान को जन्नत फिरदौस में आला आमीन, बहुत शुक्रिया जी। मुबीन कासिम साहब आने जी के लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, हम दोबारा चेक करी दस्या कि आया तुसें किस तरह प्रॉब्लम फील हो रहा और बाकी दोस्त भी असें दसो कि कोई सारा को जेड़ा रिपीट नेट आइसना ना वो बेहतरीन चली है जी। हां तुस दसी सकते हो कि व्यू ही कोई प्रॉब्लम है या आवाज ही कोई इशू है। इरफान गुजर साहब ने जी के बहुत दुख हुआ जी, आपकी फुफो का अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम तक फरमाए और सब्र आमीन, बहुत शुक्रिया जी इरफान गुजर साहब, बड़ी मेहरबानी। यासर कश्मीरी साहब आज जी सलाम देने, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत जी तैमूर शुक्ता है, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि मुजाहिद अव्वल का युम विसाल है आज मेरे पीर और मुर्शिद कौम से पिछले 6 बरस गुजर के दुआ है अल्लाह पाक पीर और मुर्शिद के जन्नत में। बिल्कुल जी आमीन। मुजाहिद अव्वल आज़ाद कश्मीरी सियासत ना एक बड़ा नाम और ख़ास तौर पर 70 की जी सियासत थी उसी उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा रोल सी। साड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया। बेशक आज़ाद कश्मीर में खिते हस्ते और एमसी हस्ते ना बड़ा बड़ा किरदार है उन्होंने और इस जदोजहद है उन्होंने एक सियासी तौर पर आज भी उन्हें काफ़ी सारे लोग जड़ा ना उन्हें फॉलो करने क्योंकि उन्होंने जी जिंदगी सी वो बड़ी परसकून जिंदगी सी और बड़ी उन्होंने मतलब कोई उस तरह नहीं होनी ना कि इतने बड़े उहदे में रही था लोग वीआईपी को करने, लेकिन वो बड़ी सिंपल सादा जिंदगी गुजारने सन। उसके बाद जी मुजम्मल हुसैन कश्मीरी साहब आज जी खैर खैरियत है, मोहतरम दुआओं में याद रखना। बिल्कुल जी तुस असें अपनी दुआएं याद रखो, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी काशिफ अकरम काशी साहब आज अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक, नाइस प्रोग्राम, आई प्राउड ऑफ योर डियर। बहुत शुक्रिया जी काशिफ भाई, बड़ी मेहरबानी सोनी, असें तुसों पर फख्र है कि तुस असें नाल जुड़ने हो, असें टाइम देने हो, कमेंट करने हो, बड़ी मेहरबानी। मकाफात अमल आने जी के बेशक आज दी रूह ने मौत का जायका चखना है, अल्लाह पाक आपकी फुफो को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सोनी।
कमरान अली कश्मीर साहब ने जी क्या नई खबर है जी कमरान साहब नवी खबर कोई तुस दसो ते क्या अंदर लोग इंटरव्यू देदा वापस आए क्या इस बारे तुसें लाया क्या ने कैसे इंटरव्यू हुए द इंटरव्यू कैसे हुए सुनया कि इंटरव्यू विच भी सिकंदर साहब ने जिक्र होने रहे उन्हें इस बारे तो दस सकने हो राजा जमाल जफर साहब ने जी के बेहतरीन चल रहा है बहुत शुक्रिया सर बड़ी मेहरबानी यासर कश्मीर साहब ने जी के अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए आमीन बहुत शुक्रिया यासर भाई बड़ी मेहरबानी बहुत खूब जी अल्लाह पाक आपको जज़ा दे मुबीन काजी साहब ने बिल्कुल जी मेहरबानी सनी कमरान अली कश्मीर साहब ने जी के हल्के के उम्मीदवारों की क्या खबर है उम्मीदवार थक्याले च तुस दसो कि क्या खबर है जिला उम्मीदवार प्रावे जो है दास पूरी खबर दे सकते प्रावे ने जेड़े एक उम्मीदवार सुनो इंटरव्यू सुना दिया राजा जमाल जफर साहब ने जी का अस्सलाम वालेकुम जनाब बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है आपका बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी खुशामदीद मतलूब राजा साहब ने जी का अस्सलाम वालेकुम बहुत दुख हाजी साहब की रोजा मतमा का अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम फरमाए आमीन जी बहुत शुक्रिया मतलूब भाई बड़ी मेहरबानी सनी जी बहुत शुक्रिया तो खुशामदीद जी एक बार फिर सानाल सुनाए राजा उमर है के जी सलाम देने वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया कमरान कश्मीर साहब ने वकील साहब नसीर साहब क्या है ठीक है ना बिल्कुल जी आज बिल्कुल ठीक हो अपनी सुनो कश्मीर साहब क्या हाल है सुनो पर खैर खरीद दिया अच्छा जी जुल्फकार सरदार साहब आने जी के पटवारी इंक्वायरी वाला मामला कहाँ तक पहुंचा सर जुल्फकार साहब को मामला काफी जरा नो शिद्दत अख्तियार करी है क्योंकि जड़ा बल्कि वो मामला जेड़ा असल सी उठी रही है उत्थे ही रही है उसमें जाए एक नवा इशू क्रिएट होया सी एसी साहब दे साडे बाहर ने एक मेंबर शहबाज अली शेर साहब दा उस मामले पर अजे तक कोई जड़ा ना वो पेंडिंग हुई है सबमिशन जाती क्योंकि 4 तारीख ना टाइम सी डेट फिक्स हुई सी कि एसी साहब उस पर कोई इंक्वायरी वगैरह कर सकते लेकिन उस 4 थी कबल ही जड़ा ना एक और नवा मामला एसी साहब दे मुबैन जड़ा ना वो शहबाज साहब ने क्रिएट हुई है जिसकी वजह से वो मामला अजे पेंडिंग है और लगना है कि वो मामला उन अदालत ने थ्रू ही चलती तो कोई लाल पारी उस चीज बनाई जी अच्छा जी बेहतर है कि वही जाए चलो कोई अच्छा है कमरा साहब ने जी के अगर शेयर करो तो रश हो जाएगा बिल्कुल जी अस प्रोग्राम ने शुरू ही आखिया सी कि साड़ा पेज तो शेयर करो तुसों कर सो दा रश दा पेसी फिर मादी कश्मीरी साहब जी अस्सलाम वालेकुम आने वालेकुम सलाम फर्स्ट टाइम साडे प्रोग्राम ही आयो अस खुश आमदीद आने जी मादी साहब बड़ी मेहरबानी सनी रमजान मेरा कैसा जाएगा सुनी अच्छा एक और आज नहीं माहले ब्रेकिंग न्यूज आखी जाता है शायद नहीं हो कम ना हुआ इस तो कि सरदार अरुण साहब ख्याल ने रेंज ने विचन पहले बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर कर रहे सन तजदीद ने विच अपनी खिदमात पेश कर रहे सन आज उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन आया इसने मुताबिक को फतेहपुर सकियाला महकमा जंगलात ने रेंज ऑफिसर जड़ा है ना तैनात होए तो अस अपने प्रोग्राम ने थ्रू उन्हें मुबारकबाद पेश करने हैं कि जड़ा है ना उन्हें बहुत बहुत मुबारक है कि बिल्कुल ना वो इस चीज डिजर्व करने बड़ा उन्होंने एक वैसे नौकरी ना वाला बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उन्होंने आज उम्मीद करने हैं कि उससे अपने इस एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सन जंगलात नी बेहतरी हस्ते मुलाजमीन नी बेहतरी हस्ते तो साड़ी नेक ख्वाहिशात अस अपने प्रोग्राम ने थ्रू तमाम तकने वाले थ्रू और साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करने ना उसके अलावा एक और चीज इसी कि लॉकडाउन एक्सपेक्टेड है जड़ा नो 8 तारीख थी और सख्त लॉकडाउन है जितने सारे परदेसी जड़ा नो पाकिस्तान बाहर दूसरे जिले वो अगर अशना चने दा काइंडली जड़ा ना कल दा परसों ने दिने जाए जन क्योंकि बाद ही काफी प्रॉब्लम होसी हमारे से ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद होसी तो उन्होंने अशने सब बड़ा इवन के दुकानों में बात के मैं देखता अपन सा मेडिकल स्टोर भी शायद बंद वो जन बहुत सारा लॉकडाउन जड़ा ना तो है काइंडली जड़ा ना वो तुस करी सकदे हो मुबीन कालिस्तान ने जी कि लाइट बहुत तेज लगनी तुसें लगनी या असें लगनी असें नॉर्मल आस्ते आदी हुई है या तो तक तुसाने मोबाइल दी ब्राइटनेस ता नहीं ज्यादा या साढ़े नहीं शायद उसी फिर थोड़ा मैं बारिश हटी का तैमूर चुगताई साहब ने जी के बहुत दुख हो अल्लाह पाक कामिल मगफिरत में आमीन अली भाई आपसे और पूरे खानदान से हजार ताजीब करता हूँ बहुत शुक्रिया जी तैमूर भाई बड़ी मेहरबानी तुसानी दुआ ना बहुत शुक्रिया सर राजा जमाल जफर साहब जी के इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह जब्बार भाई को टिकट मिलना चाहिए इनकी पार्टी के लिए बहुत सी खिदमतें हमेशा पार्टी को मजबूत किया बिल्कुल जी पार्टी इस तरह बहुत कंट्रीब्यूशन है लेकिन अलमिया इस वक्त है कि जेड़े उम्मीदवार इंटरव्यू दे जाए वो आने के सबसे ज्यादा खिदमत साड़ी हैं तो उन्हें पार्टी ऐसा इशू है कि वो कुछ एक चीज और भी है कि ये भी सुननी है कि जेड़े सवाल पूछे गए वो हर गिज इररिलेवेंट सन कोई उसने मुतल्लिका नहीं सन वो ऐसे सवाल पूछे गए कि जिन्हें ज्यादातर जिक्र सुने इसके अंदर या साहब ने और मतलूब साहब ने जी के कमरा साहब से क्या लगी खबर दिया करें अच्छा जी जमाल जफरदार ने जी के सरदार अनूर साहब को रेंज ऑफिसर फतेहपुर से क्या तैनात होने पर मुबारकबाद बहुत शुक्रिया जी राजा जमाल जफर साहब बड़ी मेहरबानी मुजफ्फर खान साहब आए जी अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी
अच्छा जी, सरदार जाहिर साहब ने जी खाली मुबारक ना पेश करो नाजरीन ये पार्टी जो बिल्कुल जी पार्टी अस इस तरह जिस कि अरुण साहब की अस कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम वैसे भी फायर सीजन है तो इस हवाले नाल तुसां लोकां नाल गल करी असन तो ज्यादा बेहतर है। मतलब राजा साहब ने जी के सरदार अरुण रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी फैमिली के अजीम इंसान अल्लाह पाक इतनी तरक्की था। आमीन जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मतलब साहब। इस वक्त तक उन्होंने बतौर मुलाजम बहुत अच्छा कैरियर है इसी क्वेश्चन। मोहम्मद वाजिद हुसैन साहब ने जी के जबरदस्त प्रोग्राम है सलामती हो, बहुत शुक्रिया जी वाजिद भाई, बड़ी मेहरबानी सुनी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया एक फिर अदा करता हूँ। उसके अलावा ये रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली साढ़ा पेज तुम शेयर करो। और अगर तुसा कोई लॉकडाउन के हवाले नाल उसके अलावा सियासी हवाले नाल कोई भी सुनी राय है, कोई कमेंट है, कोई गल तुस पूछना चाहते हो तो काइंडली पूछी सकते हो। अस इन इशू पर भी अच्छा इस ये भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सुनया बंद सी, सिर्फ मोटरसाइकिल इजाजत सी, वो भी किसी वजह से नहीं सूरत थी। अच्छा जी, उसके बाद तैमूर चुगताई साहब ने जी के हमायूं चुगताई साहब सलाम बोल रहे हैं जी मुजाहिद अव्वल की बरसी के हवाले से प्रोग्राम में बात करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमायूं चुगताई साहब भी सारा सलाम। और हम बिल्कुल मुजाहिद अव्वल ने हवाले नाल गुफ्तगू करी चुके हैं अपने प्रोग्राम में फिर दोबारा करने के अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंद फरमाए। आज़ाद कश्मीर सियासत अंदर एक बड़ी शख्सियत सन और उन्होंने जी सियासत सी वो बड़ी पीसफुल सियासत सी और बड़े उन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करने। और एक जी उन्होंने शख्सियत ना एक बड़ा अच्छा भी पहलू लगना वो ये लगना कि वो मुताला बहुत करने सुनो। और उन्होंने कई किताबें हैं और एक किताब उन्होंने मैं मज़करात से माशाल्लाह तक पढ़ी जड़ी जरा नो ड्यूरिंग ज़ियाद है माशाल्लाह लाया उस दौरान ही सी। और उस दौरान वो कैद भी रहे, उन्होंने उस दौरान बड़ी अहम वो ना रोल अदा किया। इवन के भुट्टो साहब भी उन्होंने चंद दिन पहले आख्या जी के माशाल्लाह लगी शख्सी ज़ियाद ला तो भुट्टो साहब उन्होंने गल्ला मजाक की कि नहीं यार ये मौलवी है मारना मारना मुलाकात नहीं पाने लोड़ना ये जरा ना एम करना इसी क्या पता। और फिर चंद दिनों बाद जरा ना वो माशाल्लाह लगी चुका तो वो उसले उन्हें याद आई कि जनाब ये गल तो ही है वो इस हवाले उन्हें शख्सियत बड़ी अहम शख्सियत सी और सियासी जरा ना मामलात उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल थी। फिर उन्होंने एक जदोजहद भी है उन्होंने जरा 47 के लिए जदोजहद की थी। आज अपने प्रोग्राम में थ्रू में खराज की पेश करने उन्होंने तमाम फॉलो वाली इस्लाम पेश करने जनाब। अच्छा जी, मोबिन साहब आने जी के अरुण साहब बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दा आमीन जी, बहुत शुक्रिया। ताहिर हनीफ साहब इस्लाम देने जी वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया। इनाम साहब है जी के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्तों, ठीक हो आप सब? वालेकुम सलाम जी। इनाम रहमान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तुस शायद पहले बंदे हो जेह्ड़े इंटरव्यू देते साढ़े प्रोग्राम में आए हो, अस तुसें खुश आमदीद आने ते नाल तुस काइंडली असें ये भी दस्सो कि तुसां दा इंटरव्यू कैसा होया ते तुसें अपनी जमात थी क्या उम्मीदां हैं जनाब? जी जी। अच्छा जी, वजन काफी कम कर दिया दानू अहबाब ने जी, जुल्फकार साहब आने रोजे जनाब ये रोजे लगे जी जुल्फकार साहब जनाब। कमरा साहब ने जी के वकील साहब उम्मीदवारों के बारे में मैंने फेसबुक पर कुछ लिखा था, आपने देखा होगा। मालदर साहब मैं नहीं तक की सकिया, अगर तुस वो पोस्ट अपनी तक कमेंट करी छोड़ो 10 पढ़ी इंस्ता। जुनैद कश्मीरी साहब आए जी के खुश आमदीदी जुनैद, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया जनाब। इनाम रहमान साहब आने जी के मुजाहिद अव्वल हसन शाह गजदेदी थे तारीख के आईने में। जी बिल्कुल जी, तुसन एक अच्छा पॉइंट है। और इनाम साहब काइंडली दसो अपने इंटरव्यू ने बारे, क्योंकि जेह्ड़े तकने वाले नाजरीन वो जानना चाहते हैं कि जेह्ड़े इतने उम्मीदवार इंटरव्यू दिते उन्होंने इंटरव्यू कैसे हुए, तो तुस अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब राजा साहब आने जी के नसीर साहब घोड़े की खुराक डबल करें क्योंकि सरदार नईम खान साहब इंशाअल्लाह सवारी करेंगे, क्योंकि सरदार नईम साहब मजबूत घोड़ा सवार हैं। बिल्कुल जी, वैसे पॉइंट सुना अच्छा है। एक चीज और भी है उन्होंने हमारे नाल, मैं अक्सर सोचना भी है ना कि तको 6 जो इसने उम्मीदवार इसमें सन एमसी ने उम्मीदवार सन विच 10 साल ना गैप ऐसा आया जड़ा इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं लड़े तो दोबारा जिस वक्त वो होया तो वो फिर वाकई वो डिजायर करने, लेकिन ये पार्टियां ने फैसले उसन बड़े लोगों ने बड़े फैसले आने जरा वो पता नहीं कि उनके अंदर क्या सोच सी उन्होंने कोई सोची था खिद सा भी अगे कीता उसी उन्होंने गल फिर अस बार बार आप दोहराने अच्छे ना लेने कि उन्होंने बरादरी पर डिपेंड है कि वो अपनी सपोर्ट करें। शम्स राजा साहब आने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कमरान साहब आने जी का मतलब साहब कोई अंदर की लाई के आपने क्या ये मतलब साहब इसमें दसी लगने के अंदर नहीं क्या ही है।
उसके बाद जी राजा जमाल साहब आने जी के नसर में लाइफ फतल करीब इंशाल्लाह जबार तेरी जीत इंशाल्लाह जबरदस्त जी। तो उसके डेट्स फोटो जबार साहब ने सारे प्रोग्राम में अक्सर अशने रहे उम्मीद करने के इस संग आज भी बिल्कुल। ताहिर अफजल साहब आने जी को अल्लाह पाक आपकी फुफू की कौमल बख्शिश में अल्लाह पाक लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए आमीन जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सोनी, बहुत शुक्रिया जी ताहिर भाई। ताहिर भाई साढ़े प्रोग्राम में अशने रहने अक्सर बेशतर तुसें मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा दुआ बाप ने एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि असें ज्वाइन किया, तुसें बड़ी मेहरबानी। और करंटली जो ना वो साड़ा पेज लाइक करो। इनाम साहब का कमेंट है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू बेहतरीन हुआ, हल्के के बारे में बरादरी और कुल वोटर्स यूनियन काउंसिल मौजूदात और सियासत का आगाज वगैरह वगैरह जबरदस्त चीज। इसका मतलब है कि इंटरव्यू के नया नया जो ना वो काफी एक्सपीरियंस वाले लोग को और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी ना इंटरव्यू किया। इनाम और इमाम साहब साड़ी नए ख्वाहिशात तुसा नाल और जितने बाकी उम्मीदवार उन्होंने नाल भी यानी इन्होंने कहने का मकसद है कि यूनियन काउंसिल ने बारे पूछा गया, उसके बाद वोटर्स ने बारे पूछा गया, टर्न आउट या दूसरे लफ्ज लोगों ने रुख पूछा गया। साहब है कि उन्होंने हल्के ने इस सियासती पूरी हमारे साथ पूरा इसने हालातों वाकयात पूरा जायजा किया और गालबन शायद पहला हल्का से जिसकी तरह सबसे ज्यादा उम्मीदवार है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार और जनाब इनाम और माता दसन क्योंकि बाकी तो सारे आए हो सुनना ये हमारे साथ क्योंकि बाकी ने उसके बाद नेक्स्ट डे इंटरव्यू वगैरह से ये तो पहले दिन दे दिया है। चलो जी, जितने भी लोग इंटरव्यू दिते टिकट हस्ते सारी नेक ख्वाहिशात तमाम नाल अल्लाह ताला उन्हें सारी कामयाब करें। मतलूब साहब बड़ा अच्छा जी, मतलूब साहब ने जी के एडवोकेट साहब में फतेह तो कहला के उम्मीदवार से गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन के करीब 5 साल के दौरान जो लोग फौत हुए हैं इनकी फातहानी करके जख्मों पर नमक छिड़कने की बात मत करें, खाली वोट मांगे। बड़ी अच्छी गल है, लेकिन एक गल मैं उसने दसी होना कि जरा ना इस बारे इनाम साहब ठीक है क्योंकि हमारे साथ इन्हें तकरीबन सारे जनाजे पड़े हुए, इन्हें ही कोई फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं पेश अच्छे नहीं। अच्छा जी, इनाम साहब ने जी कि मेरे अलावा सब उम्मीदवार मुझे परेशान नजर आए, इसके लिए मैंने इनकी सब को भी कहा था। ये वैसे बड़ी उसने अच्छी जजमेंट है क्योंकि बंदा जना अंदरू बाहर रचना था उसने अगर वो कॉन्फिडेंस था इसका मतलब है कि उसने अच्छा अगर वो थोड़ा बुखलाड़ ना शिकार है इट्स मीन के उसने वो नहीं था। ये नाम साहब अच्छे वैसे सियासतदान सारी कहना जी नाम साहब असली ये समझने कि उन्होंने पर्सनल सियासत पर भी बड़े सवाल कह रहे किते उसने पर्सनल शख्सियत उस बंदे ने ऐलान किते उसने उस बंदे ने साबिका सियासी कैरियर तक क्या उसी कड़ी कड़ी पार्टियां रहा। इनाम साहब हमारे साथ अच्छे सियासतदान इस वजह थी कि जेडे बंदे इंटरव्यू देता बाहर अशनी ने तफरात चेक करने रहे। अच्छा कार साहब दादा आने जी के नून लीग खुशाब का इलेक्शन भारी एक सीट से जीत रही है, तमाम शहरों को मुबारक। बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक है जितने लोग नून लीग ने उन्हें खुशाब ना इलेक्शन जितने मुबारकबाद। मोहम्मद अली साहब जी के माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बड़ी अच्छी गपशप है, बहुत शुक्रिया जनाब। और जी दूसरे उम्मीदवार करना लाइन जी अब्दुल जब्बार राजा साहब बड़ी खुश आमदीद सर। थोड़ी देर पहले सुना जिक्र करी रहे सा और जी कि मेरी तरफ से मेरे दोस्त राब्ता साहब के भाई सरदार अनूस साहब को मुबारकबाद आपके प्रोग्राम की वसात से बहुत शुक्रिया जी। जबाल भाई बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला से सलामत रखा तुसानी मुबारकबाद पहुंची था आसानी तो तुसानी नेक ख्वाहिशात तुसी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुसाना इंटरव्यू कैसा होया जड़ा ना सुन दिता तुसी अपनी पार्टी थी क्या उम्मीद है तो फिर एक बार सोचो अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद रखने इफ्तार जुमा साहब है जी के मालूमाती प्रोग्राम है नोटिफिकेशन हुआ है कि लॉकडाउन सख्त पड़ोस इंडिया में आज 3500 कम नवेश इलाके रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बिल्कुल जी। आज अपने इस प्रोग्राम ने थ्रू इफ्तार साहब अक्सर बेशतर अपने दोस्तों आखने रहने जड़े असें तकने के काइंडली SOPs पर अमल किया जाए चलिए कि कोई खास नहीं क्योंकि SOPs बहुत जरूरी है। बाकी ने सारा भी हाल अल्लाह ना करे इंडिया जैसा है तो फिर सारा ऐसा बहुत प्रॉब्लम उन्हें कोर खेलन तो नाल भी बड़ी खबर है कि इंडिया ने अंदर चुके क्रिकेट की सब तो बड़ी जड़ी लीग खेली जानी है IPL वो भी जड़ा ना तो मुतासर हुई है और मजबूर हो जड़ा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दुनिया दा सबसे बड़ी जड़ा नो लीग सब तो बड़ी क्रिकेट लीग है। मतलब राजा साहब आने जी के इनाम साहब नून लीग का टिकट किसको मिलेगा जनाब? इनाम साहब अक्सर बिल्कुल इनाम और रहमान साहब मिलती ये तो कोई पूछने वाला सवाल नहीं। कमरान साहब आने जी कि हम नून लीगी थे या नहीं लेकिन जो इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार सामने आए हैं इनसे बाज़ाब्ता ऐलान करवा दें ये ना हो कि टिकट ना मिलने पर की तरह पार्टी भी तो सवाल इनके किबले दुरुस्त कर लें। बिल्कुल जी ये जाहिर है पार्टी को रिकॉर्ड होना कि कड़ा रुकनीत फॉर्म जड़ा ना वो जड़े लोग शामिल पिछली पार्टी का तो छोड़ी तक शामिल हुए पिछली छोड़ी ने गई या नी ने छोड़ी है जी उसी चाहे तो ये कमरा साहब लेकिन ये सब है लेकिन सब तो बड़ी गल है कि अब्दुल जब्बार राजा साहब और इनाम और रहमान साहब पक्के लिगी है आज भी लिगी है और वो अपनी पार्टी स्टैंड करने के टिकट ना मिला तो होनी चाहिए बड़ी अच्छी चीज है। जमाल साहब आने जी के
सुनाओ जी भुट्टो जिंदा है कि कोई नहीं, एक बार फिर शेर खुशाब। बिल्कुल जी, खुशाब ने जरा ना इलेक्शन जितने अगर किसी को सिंध वाले इलेक्शन नहीं हो जड़ा होया से अपनी मालूमात है तो वही शेयर कर सकते, क्योंकि उसने मान ली गिनती उसने दोबारा काउंटिंग हुई। रीकाउंटिंग। राजा अफशान यकूब भाई जी सलाम देने, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मतलूब साहब राजा जवार साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद आने जी, बहुत शुक्रिया जी, खुश आमदीद। अच्छा जी, उसके बाद राजा जमाल साहब आने जी कि आपका हमारा और साहब का मुश्तरका उम्मीदवार राजा जवार जमाल साहब बहुत अच्छी कैंपेन चलाई रहे जी धनी। वालेकुम सऊद साहब सलाम देने पूछने क्या हाल है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बशीर साहब ने जी, जियो नवाज जी, बहुत शुक्रिया। वकील साहब कैसा जावेद साहब ने जी कि वकील साहब कल हमारे साथ भी आपका सेशन है, शिद्दत इंतजार है। बिल्कुल जी, कल जरा ना वो समाज बदलो ने एक प्रोग्राम है मुतबादल सियासत उसकी जरा ना वो नजरियाती सियासत में फुकदानी इस हवाले नाल प्रोग्राम है बड़ा 10 बजे शुरू उसकी तमाम जो लोग अच्छा ते कैसर भाई तुस अगर असें तक दे तो एक दिन असें टाइम देसो, मैं तो अली भाई एक दिन असां डिस्कस करने सा कि एक छोटी जी चीज पर डिस्कस करने सा कि क्या तू करेले ना कराया अगर मिसाल ने तो 50 रुपया या और अगर की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन मुताबिक 40 या 35 रुपया, तो असें डिस्कस करने सा कि हमेशा इलेक्शन लड़ने वाले जेडे लोग न वो अशराफिया जो हैं या अमीर लोग हैं, अस ये चीज डिस्कस करने सा कि किस तरह ऐसा मुमकिन हो सकना कि एक ऐसा बंदा आम ऐसा बंदा कि जड़ा अग्गे जाई तो इलेक्शन लड़ी तो वो इलेक्ट होई तो आई सके, फिर मुड़ी तो वो आवाम ने जिसी मसाइल ना पूरा इल्म है तो वो भरपूर तरीके नाल हल करी सके। बिल्कुल कैसर साहब व्हाट्सएप एक दो दिन इस आसा उम्मीद रखने कि उस ने प्रोग्राम ही असें जो ने ज्वाइन कर टाइम देसन। बहुत शुक्रिया कैसर साहब ने कमेंट्स। उसके बाद जी परवेज साहब आने जी कि मैं लेट हो गया हूं, सलाम क्या हाल है जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी तुस आए हो। खुश आमदीद जी परवेज साहब, गालबन तुसा तो फगोश मंडी ले रही जो है, खुश आमदीद जनाब। इनाम साहब जी इन्फॉर्मेशन दी कि सिंध वाले जो हल्के इलेक्शन से उसकी कल गिनती है। ए बिल्कुल जी, उम्मीद है कि तो मिफ्ता इस्माइल साहब जीती जासन, क्योंकि जीतना फर्क भी माछी सा वो फर्क होया जरा जिस पर शहबाज शरीफ साहब ये रह गए। उसके बाद जी अफजाल अहमद साहब आने जी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जुबार साहब भी वेलकम करने जी, इनाम साहब बहुत शुक्रिया उसने भी। कमरान अली कश्मीर साहब आने जी के बाद फिर वही चोर दरवाजे वाली बात ना आ जाए, देख लेना। चलो ये कुछ इसी ना जी, ये तो फिर लीग दी जड़ी क्यादत है उसने जिम्मेदारी बनी ना कि वो ऐसे उम्मीदवार इधर जड़ा डिजर्व करना। और हमारा जाती ख्याल है कि शायद इस तरह नहीं हो सी जिस तरह इनाम साहब दसने कि इंटरव्यू इस तरह ना हो तो फिर शायद फैसले मेरिट पर ही हो सकते। राजा जमाल जफर साहब आने जी के 128 पेलिंग स्टेशन PMN 37,655 द PTI 5,000 द TLP 7,000 द PP 893 वो PP दा फिर इसका मतलब बहुत कम जाएगी। लेकिन एक चीज और भी है असा अप्रिशिएट करने जनाब इस प्रोग्राम ने थ्रू PTI के बड़ा फिर इसने मतलब मुकाबला कर रही है उठे शायद उसने पीपल्स पार्टी और TLP ने उन्होंने बावजूद भी। और एक और चीज दी समझ नहीं इसनी कि दो ज़मीनी इलेक्शन हुए और दो TLP से बेसिकली इस पर पाबंदी लगी हुई है। इस अगर कोई कानूनी ऐसे ही तुसी अली भाई बेहतर समझो कानूनी कोई ऐसे राय दे सकदा कि जमात जिस पर पाबंदी लगी हो हमारे साहब जड़ा उन्होंने दोबारा आबादी मायदा होया सी शायद उसी कोई ऐसी उन्होंने नरमी कीती उसी यकीनन, क्योंकि उसके बाद TLP नहीं ऐसे कोई एक्टिविटी उस हवाले नाल नहीं नजर आई। फिर शायद कोई ऐसा मायदा हुआ अंडरग्राउंड में मायदा कैसे था ने कि जब तक सरमायादाराना निजाम है जी आम आदमी का आना मुश्किल है। बिल्कुल जी असपुसनी गल्ला ने इत्तेफाक करने अस इस पर डिस्कस करने सा कि एक आम बंदे हस्ते तुस तक उस बेचारे से कैंपेन चलाना भी मुश्किल है। और ये असा इस पर डिटेल्स में प्रोग्राम कर सा जी तुस असा टाइम दो अगले दिन। उसके बाद जी ताहिर अफजल आने जी ताहिर राजा साहब के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। अब तो जबार साहब आने जी का अगर इंटरव्यू में तस्वीर और अंदर से बाहर आने का जायजा लेने वाले सच्ची बात करें तो सबसे आला और फिर एतमाद मेरा इंटरव्यू था। ये आपको पार्लियामानी बोर्ड का कोई भी मेंबर बता सकता है। बिल्कुल जी गल ठीक है, अंदर जरा तुस फोटो से जबार साहब बड़ा अच्छा सी असर रखा सी ये जरा सो एंड करी दा गिटार से फोटो वो बड़ा अच्छा सुनो फोटो सी। लास्ट उम्मीद करने के जरा तुस ना इंटरव्यू अच्छा होया सी तो सारी नेक ख्वाहिशात तुस ना फर्स्ट जड़ा ना ये तजर्बा एक्सपीरियंस तुस ना यार जनाब आसन तुस ने दुआ कर सन कि अल्लाह पाक से कामयाबी अता फरमाए। ज़ियाउर मौसा जी के माशाल्लाह जनाब मुबारक हो न्यू रेंज ऑफ साहब बहुत शुक्रिया जी ज़िया साहब बड़ी गुड जी। फिर सब तुस ना थ्रू फिर एक बार उनसे मुबारकबाद दे रहे हैं सारे बंदे की तरफों जनाब एक बारी फिर मुबारकबाद है जी अरुण साहब अगर वो सारा प्रोग्राम तक नहीं था बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी सरदार परवेज साहब आने जी के नील कलर का बिल्कुल जनाब आप सुने पहचाने जनाब खुश आमदीद साहब आने जी के जबार साहब और इनाम साहब अगर आप दोनों सपोर्ट करें तो मैं फतेह से 11 से इलेक्शन करूं क्योंकि जमात के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं।
हमारे साथ ये ना दो पहले इलेक्शन लड़ने ऐलान किया था तुम नहीं सपोर्ट करनी इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए तो मनीर साहब खोलो सरदार परवेज साहब सरदार परवेज साहब तुस अपने हल्के नी सिचुएशन दसो जनाब असें सियासी तौर पर डिस्कस करो कि क्या सिचुएशन है तुसां ने हल्के नी गालबन कोटली सिटी जश्न ने हमारे से सिटी लगी सिटी तुसां लड़ने हो तो असें ना शेयर कर सो ना अपने हल्के नी सारे गुरसिदा वाले जी के माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी अब्दुल मजीद साहब ने अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जनाब बहुत शुक्रिया जी कमरान साहब ने जी के प्रावे के सुनो क्या खबर है वकील साहब सादिया ताज खान तक पहुंची हैं जी सादिया ताज साहब जी पार्टी नाल मुतालबा किया कि जनाब ये टिकट जारी किया जाए क्योंकि तहरीक इंसाफ ही कर की माने कुछ है क्या जिंदा रखा रहे हैं तो उन्होंने रखा सारी उन्होंने नाल गुफ्तगू हुई है तफसीली गुफ्तगू हुई इंशाल्लाह वो असं बहुत जल्द सारे प्रोग्राम इसमें दस टाइम जैसे इस रमजान में मुझे जो है ना बेशुमार चीजें फिर आसन खुद खुदगी या सियासी स्टार बन जाता है इस वजह अच्छा जी ताया राजा साहब ने जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी बहुत शुक्रिया जनाब मेहरबानी नाम साहब जी रिप्लाई देता जवाहर साहब ने आप तो बोर्ड के मेंबरों के साथ ही तशरीफ लाए थे और बाद में भी इन्हीं के साथ चले गए थे मगर आपकी परेशानी का जिक्र आपसे किया था इंटरव्यू से कबल आपको ये भी कहा था कि अगर आपको टिकट मिला तो आपकी गैर मशरूत हमायत करूंगा बड़ी जबरदस्त गल इनाम साहब की थी उसको कि अगर जबार साहब भी टिकट लाना तो तुम नहीं वो गैर मशरूत हमायत कर सन हमारे साथ एक सियासी कारकुन हस्ता या जेडे लोग सियासती आए या सियासत अंदर अशना चाहने उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा ये मैसेज है कि पार्टी जिसकी टिकट देनी उसने तुस हमायत ना ऐलान करो और इनाम साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट है बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी जवाहर साहब तुम ये खुश आमदीद आना चाहिए जवाहर साहब एक और चीज है कि स्कीमा थकियारा जेटा टिकट प्रावे मुश्किल लगना वाहिद आए थे इस्लाम देने जी दा पूछने क्या हाल है बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी कमरा साहब ने जी कि सियासत ईद के बाद गर्म होगी कि नहीं और अच्छी खासी गर्म हो सीधी थोड़ी गर्म नहीं होनी मौसम भी गर्म हो सीधा सियासत भी गर्म धमाके है धमाके अच्छा जी जुल्फकार साहब आने के वैसे इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड को उम्मीदवारों से ये हाल सुनाना चाहिए था कि पार्टी जिसको टिकट देगी बाकी उसको सपोर्ट करेंगे इसकी हिमायत करेंगे पार्टी में रहने के पाबंद होंगे ये हमारे सभी बड़ा मुश्किल जैसा पार्टी में नहीं होना चाहिए जी लेकिन ये मुश्किल ये अगर तू ये पहले अगर जागर करी छोड़ना चाहिए तो आधे ज्यादा जान रहे इंटरव्यू देने से क्योंकि हर बंदे अपनी अपनी सियासत करनी है जड़े इन्हों जो उम्मीद है लगना कि दो तीन ही स्टैंड कर सन बाकी जरा ना साइड मार सन तो सी मारू साहब है जी कि नून लीग का टिकट नून लीग के असर वर्कर और नून लीग के बंदे को मिलना चाहिए मुख्तार बिल्कुल जी नजर कड़ा बनना जड़े उत्थे बैठे हुए लोग और बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग सन सारे और उम्मीद करने आसा कि वो शायद हकाना बाजी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके इस तो अलावा उन्होंने सियासी तजर्बा बहुत ज्यादा है फिर एक चीज और भी है कि सिकंदर याद साहब ने हवाले नाल वो इस हल्के पर उन्होंने भी बड़ी गहरी नजर है और असें यकीन है कि उन्होंने सिकंदर साहब ना मौजू जरूर डिस्कस किया उसी और मैं भी उन्होंने उम्मीदवार ये भी पूछा हुआ है कि तुसाने तो जड़ा ना इतनी बड़ी शख्सियत पार्टी छोड़ी क्यों गई है उसकी क्या रीजन है उसकी क्या रीजन है अभी कोई इस तरह क्वेश्चन किया गया जस्टिस अपने वास्ते कमरान अली कश्मीरी साहब ने जी कि कोटली हल्के से फारूक सिकंदर साहब ने भी दरखास्त दी है ये कड़े जी कड़े प्लेटफॉर्म को देते ने आसिन ने इस बारे कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं वैसे दासा सुनया सी कि सिटी जो लड़से लेकिन नहीं पता कड़ी पार्टी अगर दित्ती ने दरखास्त कमरान साहब सोकला कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो जवाहर साहब ने जी के मुझसे भी बहुत जबरदस्त इंटरव्यू है मुझ पर एक सवाल था कि आप फारूक सिकंदर साहब के दोस्त और सिपाही जोरी के अजीज हैं अंदाजा जी के पूछा कैसे दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी आपकी कारकर्दगी से भरपूर मुतमईन है बाकी इंशाल्लाह टिकट मुझे मिलने की उम्मीद है बिल्कुल जी ये वैसे जवाहर साहब तुम सवाल ना भी एक तुसें अच्छा इस वजह से समझने कि तुसें अपने तलकात को उस तरह खत्म नहीं किए बेशक तुसें सियासी सफर अपना लादा किया फारूक साहब ना या सिकंदर साहब ना सियासी सफर तुसें उन्होंने लादा हुई है लेकिन तुसें अपने तलकात कायम रखे ये सियासत अंदर ये बड़ी चीज होनी बड़ी आम ज़ाहिर सियासी फैसला करना हर बंदे ने जमहूरी हक है हमारा सियासी फैसला अपना तुसें अपना जवाहर साहब ने अपना लेकिन अपने जो जाती तलकात उन्हें कायम रखना चाहिए सारी नेक ख्वाहिशात जवाहर साहब तुसें अल्लाह ताला कामयाब करे ओवरसीज सारा बड़ा अच्छा ना हो साढ़े जितने ओवरऑल पार्टी से बड़ी खिदमत है खास तौर पे लोग इतने एक तो बाहर जाने वो बड़ी तारीफ करनी अल्लाह ताला उसने सलामत रखे नाम हाँ जी मैं जवाहर साहब ने वाला खोड़ सा था उथे खोड़ ना एक बंदा सी कि उस पार्टी ने वो भाई और संदा उन्होंने बड़ी तारीफ की थी जवाहर साहब ने उन्होंने कहा कि बड़ा वैसे अच्छा है कि जवाहर पार्टी ने लोग भी इन्होंने बड़ी तारीफ की उन्होंने कहा जी कि जवाहर साहब सिर्फ ये कि किसी एक पार्टी इसने अपनी खिदमत दुबई ने अंदर पेश किया बल्कि उन्होंने लगा हर पार्टी इसने पेश किया बड़ी चीज है अच्छा जी राजा जमाल जफर साहब ने जी कि टिकट इंशाल्लाह जवाहर भाई की है कहने को तो बाकी उम्मीदवार कुछ भी बिल्कुल जी चलो सारी नेक ख्वाहिशात इनाम साहब मतलूब साहब भी आने के हाजिर जान जी
जवाहर साहब आने जी के सरदार इनाम उर रहमान एडवोकेट साहब ने मुझे भरपूर हमायत के लिए कहा है, बल्कि वकार करम साहब ने भी हमायत का कहा है। इसका मतलब जवाहर साहब के तुसों जड़ा ना वो दो उम्मीदवार तुसों ने हमायत ना ऐलान करी है। तुसों मजबूत जाएगी। जी हाँ। जाहिद अहमद सुल्तानी आयद इस्लाम देने बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, जवाहर साहब आने जी अगर पार्टी टिकट देती है तो हम सब आपको सपोर्ट करेंगे जी। ये इनाम साहब ही आने शायद। अच्छा फैसला जवाहर साहब ने कि पार्टी ना स्टैंड करना है। अच्छा जी, इनाम रहमान साहब पूछ रहे हैं जवाहर साहब कि आप क्या करेंगे अगर मुझे मिला अगर टिकट तो लाजमन तुम सपोर्ट कर सकते हैं। जी जवाहर साहब भी हमारे साथ वो तुसें ऐसा ही लिखा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। और ये बड़ा अच्छा खुशाइन चीज़ है कि जिस अगर टिकट हमारे साथ लीग नहीं मजबूती भी शायद इस तरह की होसी नहीं था। जितने उम्मीदवार आए अगर इन्होंने अद्धे ज़्यादा भी नसी की दूसरी तरफ पार्टी ने नाराजगी बनाई तो फिर लीग परेशानियाँ मजीद इजाफा होती। अच्छा जी, किस पार्टी की दी हुई होगी? कमरान साहब ने जी कि आप समझ लें किस पार्टी की दी होगी। आज तक ये समझने कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं दी उसी, लेकिन जी इस बारे कोई ऑफिशियल न्यूज़ साढ़े को नहीं आई जी। जवाहर साहब और हल्के वाले नाल या खास तौर पर स्कर्ट साहब वाले नाल को सवाल होया है तो डिस्कस करेंगे। मतलब राजा साहब ने जी कि हमारी दुआ है कि जवाहर साहब को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सुना तमाम दोस्तों ना। कुछ देर बाद अस अपना प्रोग्राम जो है ना वो क्लोज करता हूँ क्योंकि सारा प्रोग्राम अद्धे घंटे होना, लेकिन आज जी 35-40 मिनट हुई है तो इंशाल्लाह 2-4 मिनट अस अपना प्रोग्राम क्लोज करता हूँ। सारे जितने बंदे आए जी सब कुछ हम नहीं तमाम दोस्तों ने फिर शुक्रिया अदा करसा कि असें ज्वाइन किया। साढ़े पेज उस लाइक भी करो, इसे शेयर भी करो। दुआ जड़ा ना वो अपना खुसूसी ख्याल रखो, कोरोना वायरस नहीं सूरत इस तरह नहीं है। फिर जितने लोग ईदी पर घर ना चाहने वो काइंडली कल खास तौर पर मतलब भाई तो सोई जड़ा ना टाइम ना लाई जो इतना बात कल परसों ने डे वापस आ जाओ क्योंकि जड़ा ना 8 थी सुनिया कि बल्कि परसों भी वेट ना करन कल आई जो सख्त लॉकडाउन है। और इसी भी हमारे से बड़ा बेचारे जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस तरह बड़े ख्वारी ना लाइस क्योंकि इस बार 2 दिन बेशुमार कोई मसला मर्जी ना कराया कि मन मर्जी ने जड़ा ना खैली ख्वारी तक इस वास्ते जड़ा ना जड़े लोग कशनो चाहने हो काइंडली हो आज जो अपने नाल एसओपीज पर जड़ा ना पूरा अमल करो। एक बार फिर तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कल इंशाल्लाह एक नवे टॉपिक नाल गुफ्तगू करता हूँ और टॉपिक ज़्यादातर दोस्तों जरा ना बाद दोस्त आने उनके सियासी गपशप ही डालें। उन्हें रीज़न है कि जड़े इतने सारे दोस्त प्रदेश अंदर उन्होंने ख्वाहिश होनी कि जरा ना कोई ताज़ा तरीन जरा ना इस क्योंकि इन्वायरमेंट सियासी बड़ा गर्म है, इलेक्शन आई रहे उन्होंने ये ख्वाहिश होनी कि कोई ताज़ा तरीन असें पता चला जी कि क्या हो रहा ऑन ग्राउंड क्या हो रहा। वैसे तो खबरें चलनियां रहनियां लेकिन जी ग्राउंड की खबर होनी ना उस पर बड़ी लोगों की नज़र होनी। तो इस हवाले नाल गपशप करने रहना सारा कोई कुछ पार्टी नाल या कुछ लीडर नाल या कुछ उम्मीदवार नाल कोई इस तरह जाती मसला भी कोई नहीं। अच्छा जी, ताहिर राजा साहब आने जी कि हम आपके साथ हैं जनाब सऊदिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। खुशामदीद जी। मतलूब साहब आने जी कि इंशाल्लाह इतवार को आपके प्रोग्राम में शिरकत करूंगा। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। थोड़ी देर बाद जी तुम इजाजत चाहता फिर एक बार रिक्वेस्ट ना प्लीज शेयर कर सो ज्यादा तो ज्यादा लाइक कर सो सना पेज भी पोस्ट भी कमरान भाई क्या आखने कमरान साहब ने जी आज के लीडर फारूक सिकंदर साहब के खिलाफ थे कि वो नक्या से इलेक्शन न लड़ें। बिल्कुल जी, अगर कोई इस तरह की खबर है, अगर कोई लोग इस तरह नहीं है तो हमारे साथ फारूक साहब साड़ी माड़ी तो जाती ख्वाहिश थी कि उन्होंने 5 साल हल्के लाए सन तारीखी काम काज कराए उन्होंने खास तौर डेवलपमेंट ने हवाले नाल और उन्हें इथों इलेक्शन लड़ना चाहिए सी। बिल्कुल ये अलग चीज है कि वो उस तरह ना नहीं है, यानी कि कैश नहीं कर सके या उसकी तशहीर नहीं कर सके, लेकिन इसने वो सख्त खिलाफ जी हां वो अनन के जड़ा है ना मैं इसी पसंद करना। उसके बाद जी सरदार परवेज साहब ने आई जी मैसेज के हल्का 3 कोटली सरदार शकील महमूद नून लीग ज्यादा मजबूत है उम्मीदवार बहुत ज्यादा है। कोटली के उम्मीदवार का फैसला किया है कि कोटली शहर का उम्मीदवार होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी एक खबर चल रही थी कल में पढ़ना सा जी के शायद कोटली लोगों ने आना जी के लोकल जड़ा ना कोई उम्मीदवार जड़ा ना सामने अच्छा। चलो वैसे तो सियासी सुरताल बड़ी जड़ा ना वैसे तो मजबूत कुछ तक ने लीग तो अलावा एमसी की तरफों या पीपल्स पार्टी की तरफों या पीटीआई की तरफों क्योंकि ज्यादा पीटीआई ने भी रोला उसी उन्होंने भी टिकटों में बड़ा प्रॉब्लम चली गया। उसके बाद जी मतलूब साहब आने जी के सरदार फरहान साहब को खुशामदीद कहते हैं जी बिल्कुल जड़े फरहान साहब ने खुशामदीद। अच्छा जी, जमात आने पार्टी जिस भी मुनासिब आदमी को टिकट देगी हम इसका साथ देंगे। इनाम और इमान एडवोकेट साहब सर फरिश्ते मेरे लिए जबरदस्त जी बड़ी नेक ख्वाहिशात इनाम साहब जबाल साहब इनाम साहब उसका जड़ाने की ये हमारे से बाकी उम्मीदवार भी इन्होंने को सीखना चाहिए।
उसके बाद जी यहाँ राजपूत साहब ने जबरदस्त जनाब आप ही उम्मीदवार आ जाए वकील साहब क्या कहते हैं आगे थोड़े ने इस पहला तो हमारे साथ नहीं लेकिन आने वाले इलेक्शन है इंशाल्लाह अस सोच विचार कर संगे इसमें चाहिए या नहीं इस पर आज तक नहीं प्रोग्राम ये कर सन जिस पर असा डिस्कस कर कि एक आम बंदा जड़ा है वो सियासत की जगह किस तरह इस फिर अस तक नहीं कि जेडे उम्मीदवार आए इन्हां ना क्या बनना तो फिर अस जरा नो करता तो उन सबको इजाजत की जनाब कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम नाल हाजिर होसां अपनी दुआएं याद रखो असें तुसां को इजाजत की इंसान जी बस सलाम बहुत शुक्रिया तो जितना ही बने असें YouTube पर तकने क्योंकि असें ये प्रोग्राम इस तो बाद YouTube पर अपलोड करने हैं तो प्लीज असें सब्सक्राइब करसो जनाब उथे ते वॉच भी करसो असें वॉच टाइम बढ़सी इसने नाल ते इंशाल्लाह असां हर मौजू नाल तुसां डिस्कस करे असां करंट इशू ने अच्छा जी एक सवाल आई है नुमान जमील साहब ने हमारे से यकीन है इन्होंने से ये ऑस्ट्रेलिया थी है जी नुमान जमील असां नाल ते खुश हम सवाल है ना जी कि सवाल ये है कि क्या खिजर साहब इलेक्शन जीत सकते हैं मेरे ख्याल में वो इस सारे अमल में गंदे होंगे वो जो सियासी मंजरनामा है इसमें जो भी कूदेगा गंदा होगा सवाए जावेद इकबाल बुलानी के नुमान जमील साहब तुसाने शायद पॉइंट इस हवाले नाल ठीक है कि उम्मीदवार काफी सारे आए हुए और खास तौर पर थक्याला बैठ जो लेकिन ਜਿਹੜੀ सिचुएशन फिलहाल ये है वो ਜਿਹੜੀ अस तक ही ऑन द ग्राउंड वो ये है कि फिलहाल जावेद बुलानी साहब ने भी उस तरह की पोजीशन 9-11 आ लिया तो 9-16 आ लिया एक और चीज भी है कि इस सिचुएशन ही नमान भाई अगर टिकट मिल जाना आसफ हनीफ केलवी साहब तो जावेद बुलानी साहब मुश्किलात डबल नहीं और मैं उसने एक और चीज दसी होना कि खिजर याद साहब हमारे से अच्छा खासा कंपटीशन दे सन अगर वो बेशक इस तरह उन्होंने पोजीशन काफी कमजोर दिसनी क्योंकि लीग ना भी एक ही बंदे टिकट लपसी सारी नहीं लबना और हो ही सकना कि जेडे थक्याल बरादरी है वो रिएक्शन ही कुछ एक चीज टिकट लाना तो रिएक्शन ही वो खिजर साहब भी वोट देंगे और खिजर साहब ने वो बड़े सारे उन्होंने फिर एक और चीज भी है ना अगर नहीं माजू साहब भी मिली जाना लीग ही किसी बंदे थक्याल बरादरी को टिकट मिली जाना तो ये दोनों से मुश्किलात और बढ़ी और दूसरा है कि इलेक्शन कुछ सारे बंदे जरा सारा तजिया है वो डेली पब्लिक ना डीलिंग ना या मेल मुलाकात हो उसी में आसे जज करने के इलेक्शन एज थोड़ा बहुत हो ही सकना 5% 10% लेकिन कोई क्लियर कुछ ऐसा नहीं क्योंकि हर बंदे से मुश्किलात हैं वैसे ये गल अलग है कि वाकई इस वक्त हर किसी पुरानी सा मजबूत है माड़े लिए उसनी सब तो बड़ी वजह यह है कि एक तो उन्होंने पार्टी तरफों कोई और बड़ा उम्मीदवार नहीं आया तो दूसरा गल है कि अपनी पार्टी जो यानी कि टर्न कैंडिडेट कमौसा वाले जी की जगह नहीं बनती इनकी यहाँ राजपूत साहब ने वकील साहब कब चाय पियेंगे मेरे और नमान फारूक के साथ वकीलों के पास टाइम कम होता है इसलिए पूछा वेलकम जनाब जिला सही ग्लासो इंशाल्लाह अस सुना जरूर चाय पीसा हमारे साथ एक बात भी थी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक रमजान है तो नाल सुना गपशप भी लासा तो इंशाल्लाह जनाब हाजिर मोहम्मद जमील साहब आने जी का अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जनाब ठीक हो से ठीक है बिल्कुल जी वालेकुम सलाम सारी से बिल्कुल ठीक है सारे प्रोग्राम ना टाइम खत्म हो गया इजाजत की न सकलू कल इंशाल्लाह हाजिर हो बस नाम बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़।